आप ये हमेशा एक आवाज़ आपकी मैंने सुनी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, किसानों का ध्यान नहीं रख रही है, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। अब आप जो कह रहे हैं उन पर जनता मोहर लगाएगी, अंततः विधानसभा चुनाव भी तय करेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे प्रदेश के जो हालात पिछले 2 वर्षों में बने हैं और सरकार ने जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे मुंह मोड़ने का काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के अंदर कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कराई गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि फसल खराबे पे सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। और जिस इलाके के अंदर हम आए हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पे घटना हुई पिपलोदी स्कूल की, जहाँ स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की दब के मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ पे नहीं आए। ये एक बड़ा सवाल इस क्षेत्र के लोगों का है और वो पूछ रहे हैं कि भाई वो गरीब आदिवासी SC ST के बच्चे थे इसलिए मुख्यमंत्री जी आने आए थे क्या? ये सवाल एक आम जनता के जहन के अंदर है। यहाँ क्योंकि अब की बार जो बारिश हुई है वो पूरे हाड़ौती संभाग में सबसे अधिक बारिश यहाँ हुई और 12 के अंदर तो कई गांव में बाढ़ के हालात भी बने, फसलें बर्बाद होगी, लेकिन सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि भाई तुम्हारे तो खराबा ही नहीं हुआ है और किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कल मैं बात करना चाहूँगा हाईकोर्ट के एक निर्णय की, जहाँ हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि तुम बात 2047 की कर रहे हो और आपके पास स्कूलों के लिए कल के लिए आपका प्लान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये टिप्पणी छोटी नहीं है। और इस टिप्पणी के बाद में तो सरकार को जो है डूब के मर जाना चाहिए, ये स्थिति इस सरकार की बनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिवाय नाम बदलने के हमारे समय में जो बड़े बड़े काम हुए, अब सेंट्रल पार्क जैसा काम हम लोगों ने किया, नाम बदल दो। भारत जोड़ो सेतु पुल हमने बनाया, नाम बदल दो। हमारी जो स्कीमें हैं उसका नाम बदल दो। इसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। और हकीकत ये है कि 12 में हम आए हैं, जहां एक बात मैंने विधानसभा में भी कही थी कि नरेगा तो मुख्यमंत्री जी जब आप सरपंच नहीं थे उस समय शुरू हो गई थी, तो वो 12 में ही शुरू हुई थी। और ये बात मेरे को इसलिए ध्यान आई कि कल मैं जब गाँव के अंदर गया तो लोग ये शिकायत कर रहे थे मेरे से कि मनरेगा के कामों के अंदर यहाँ कमी कर दी गई है। एक तरफ कांग्रेस सरकार थी जिसने मनरेगा के दिनों को इस इलाके के लिए 100 से बढ़ा के 125-150 दिनों तक भी किया था। शहरी मनरेगा शुरू की थी, लेकिन इन लोगों ने उसको भी बंद करने का काम किया। यहाँ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो एरिया है इसमें शहरिया जाति भी आती है और पूरे एरिया के अंदर काफ़ी ऐसे प्रकरण आए हैं जो बच्चे कुपोषण के भी शिकार रहे हैं, बच्चों की मौत भी हुई है। तो विशेष पैकेज इस इलाके के लिए हमेशा हमारे समय में चलता था, लेकिन इस सरकार ने जो ST कोष है 2000 करोड़ रुपए, वो पैसा भी यहाँ पे खर्चा नहीं किया था। तो ये एक जो एक्चुअल स्थिति है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ की जनता जो है वो त्रस्त है और उसने तय कर लिया है कि हमें इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इलाज करना है। मैं चुनाव पे आऊँगा, लेकिन आपने जो शहरियाओं का जिक्र कर दिया टीकाराम जी, मुझे वो वाकया याद आता है कि जब राहुल गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था, 2 अक्टूबर 2006 की बात है। तो उन्होंने खुद, यहाँ आपको याद होगा, उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया था, बीरबल शहरिया के निवास पर रुके थे। पींजना गांव में उन्होंने श्रमदान भी किया था, क्योंकि मैं उस वक्त कवरेज में था। तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल के आई थी कि राहुल गांधी ने जब मिट्टी खोदी थी तो उनके हाथ में छाले पड़ गए थे ना, और उनसे बात भी हुई थी। एक लंबा अरसा उसको गुजर गया, तो सवाल तो आपकी सरकार पर भी खड़ा होगा, आपकी सरकार भी सत्ता में रही, क्यों शहरियाओं के ये दिन नहीं बदले आज भी कि आपको हमला बोलना पड़ रहा है? नहीं, दिन हमारे समय में हमने उनके लिए जो योजनाएं लेके आए, हमने उनका उत्थान करना चाहा, इस सरकार ने उसको रोक दिया। मैं ये कह रहा हूँ, कोई एक दिन में कोई तस्वीर नहीं बदलती। जब देश आज़ाद हुआ तब इस देश के क्या हालात थे और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन ने इस देश को कहाँ से कहाँ लेके आ गए। आज ये पूरा जो इलाका जिस 12 की हम बात कर रहे हैं, ये जो उन्नत और उपजाऊ बना है, इसके पीछे जो डैम बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बनाए, उसका बहुत बड़ा फायदा जो है इस 12 के अंदर मिला है। इस पूरे इलाके की 36 बिरादरी को मिला है, किसान को मिला है। तो कांग्रेस ने तो ऐसे काम किए, हमने ऐसे काम थोड़ी किए कि भाई 100 दिन में काला धन आ जाएगा और 15 लाख खाते में डाल देंगे और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और आतंकवाद खत्म कर देंगे। झूठे नारे नहीं दिए। जो नारा दिया वो जनता के लिए दिया, जनता के में उसके लिए रिजल्ट लेके आए। चाहे हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, औद्योगिक क्रांति हो, ये सारे काम जो है सरकार ने
किए और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। मैं अंतर चुनाव पर वापस आ जाता हूँ, नहीं तो लंबा चल जाएगा मामला। कि अभी जो चुनाव है, क्योंकि जब आपने टिकट डिक्लेयर किया प्रमोद जैन भाया का, तो ये जनमानस का भी था और कोई पार्टी कार्यकर्ताओं का मन भी था, आपके मजबूत नेता हैं वो, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जब एक निर्दलीय की एंट्री होती है तो ऐसा लगा कि चुनाव कहीं त्रिकोणीय होता जा रहा है। एक सबसे पहला हमला जो आपने सरकार पर किया था, मुझे याद है क्योंकि उसमें आप मौजूद थे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तो एक आपने एकजुटता का संदेश दिया, जिसको लेकर लगातार आप पर हमला होते हैं कि भाई कांग्रेस एक नहीं है। लेकिन कल भी तो एकजुटता सामने आ गई है, क्या कहेंगे? जब पूरा रोड शो निकला, खुद सीएम अजय लाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, तो उनके कार्यकर्ताओं को कहना है कि हम भी एकजुट हैं। वो भजन लाल जी का चेहरा एक बार भी वसुंधरा जी की तरफ हुआ ही नहीं। वो पूरे रोड शो में आप देख लेना दूसरी तरफ देख रहे थे, उधर देखा ही नहीं उन्होंने। जनता जनार्दन की तरफ अभिवादन कर रहे थे। जनता तो इधर भी तो खड़ी थी, कोई ये थोड़ी एक ही तरफ खड़ी थी। जनता तो ये लेके आए थे। जनता से ज्यादा तो अधिकारी कर्मचारी इन लोगों ने लगा रखे थे, उन सबसे ज्यादा झंडे लगा रखे थे। जैसे ऐसा लग रहा था कि झंडे ज्यादा लगाएं या लोग ज्यादा हैं, ये एक कंपटीशन चल रहा था। तो जो इनका अंतर्कलह है वो तो जनता सब जानती है, और अंता की जनता तो विशेष रूप से जानती है कि यहाँ क्या हालात इन लोगों ने कर रखे हैं। क्योंकि वसुंधरा जी का जिला होने की वजह से ये जिला जो है 2 साल से बहुत भुगत रहा है। यहाँ कोई नई स्कीम नहीं आई, नई योजना नहीं आई। परवन का जो काम भाया जी ने शुरू कराया था, नहरों का जो काम शुरू कराया था, वही ये लोग पूरा नहीं कर पाए। जो सड़कों के काम उस समय मंजूर हुए थे वही पूरा नहीं करा पाए। तो एक इस प्रकार से जो स्थिति यहाँ पे बनी है वो तो जनता सब जानती है कि जब विधानसभा के अंदर भी अगर वसुंधरा जी अंदर बैठी हैं तो मुख्यमंत्री जी साइड से निकल जाते थे, उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो ये हालत इन लोगों की है, तो सब लोग जानते हैं। तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी तो आपके दोनों नेता भी एक नहीं है। वो अभी जैसे अगर मान लो सचिन पायलट रोड शो निकाल रहे हैं तो गहलोत साथ नहीं आते, गहलोत शो निकालते हैं रोड शो तो पायलट साथ नहीं आते। वो तो अब भी कह रहे हैं आपके नेता एक नहीं है। हमारे दोनों ही नेता बहुत सीनियर हैं और दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी पार्टी ने दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं एक होने की बात आती है तो एक मंच पे रहते हैं। ऐसी कितनी मीटिंगें उनकी हैं जहां वो एक मंच पे आए हैं। और अभी तो अंता से बड़ा तो कोई उदाहरण हो नहीं सकता। अभी नामांकन में दोनों नेता साथ आए थे। आजकल तो आपकी भी चर्चा होती है, टीकाराम जूली का भी अपने आप में गुट बन गया है। ना कोई गुट नहीं है भाई दादा, ये हाथ जुड़वाइए, टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा कोई गुट नहीं है। अपना तो एक ही गुट है, कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए काम करना है। और किसी प्रकार की गुटबाजी ये मैं समझता हूँ अपने यहाँ तो है ही नहीं। नहीं, मेरा तात्पर्य आप गुट से नहीं था, लेकिन अब चर्चा जो होती है ना, पहले तो सचिन पायलट गहलोत की होती थी, अब होती है टीकाराम जूली भी नेता, मतलब उस दौड़ में है, या मेरा इशारा आप समझ रहे हैं? मैं भी नहीं हूँ, मैं उस दौड़ में भी नहीं हूँ। मैं तो एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और उसी लिहाज से काम कर रहा हूँ।